आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी कंजर्वेशन अपॉर्चुनिटीज एट बॉयलर। फ्रेंड्स, हम बॉयलर पर कौन कौन से तरीके से एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं, यानी एनर्जी को सेव कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, इसमें से काफ़ी पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपके बॉयलर की एफिशिएंसी को इंक्रीज करते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो, एनर्जी कंजर्वेशन अपॉर्चुनिटीज एट बॉयलर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी कंजर्वेशन यानी एनर्जी सेविंग। हम लोग सब बॉयलर डिपार्टमेंट में मैक्सिमम काम करते हैं या पावर प्लांट में काम करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम बॉयलर पर कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जहां से हम एनर्जी को सेव कर सकते हैं, एनर्जी को बचा सकते हैं, जिससे क्या होगा, हमारे बॉयलर की इफिशिएंसी भी इंक्रीज होती है। तो फ्रेंड्स, चलिए, ये हमारे पास 11 पॉइंट्स हैं, तो हम हर पॉइंट्स पर कुछ बात करते हुए इस टॉपिक को समझते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहला हमारा एनर्जी सेविंग का मेन टॉपिक होता है स्टैक टेम्परेचर। स्टैक टेम्परेचर मतलब चिमनी में फ्लू गैस, बॉयलर से जो फ्लू गैस एग्जिट हो रही है, उस फ्लू गैस का टेम्परेचर चिमनी पर कितना है। मतलब कि सारी हम जितने इकोनोमाइज़र, एयर हीटर और अदर भी कहीं हम अगर एनर्जी को का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं फ्लू गैस की बेस्ट एनर्जी का, तो उसके बाद हमारा स्टैक में टेम्परेचर क्या जा रहा है, यह सबसे मेन पैरामीटर होता है। फ्रेंड्स, अगर किसी बॉयलर का चिमनी में टेम्परेचर हाई जा रहा हो, तो उस बॉयलर पर हमें जो हमारे बेस्ट हीट जा रही है फ्लू गैस में, उसे यूज करने के लिए कोई डिवाइस लगानी चाहिए। वो एज पर प्लांट की रिक्वायरमेंट कुछ भी हो सकती है। तो पहला हमारा सबसे मेन टॉपिक होता है स्टैक का टेम्परेचर, यानी बॉयलर की जो एग्जिट फ्लू गैस है उनका टेम्परेचर। तो फ्रेंड्स, आपके बॉयलर का जो भी डिज़ाइन पैरामीटर होगा, उसके हिसाब से सब लोग आपको पता होना चाहिए कि हमारे बॉयलर का फ्लू गैस एग्जिट टेम्परेचर कितना है। अगर उससे बढ़ रहा है तो आपको वह चेक करना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे बॉयलर का फ्लू गैस एग्जिट टेम्परेचर ज़्यादा है, यानी सपोज करिए 200 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा है, तो आप इस बेस्ट हीट को यूज करने के लिए कोई डिवाइस लगा सकते हैं। जैसे फ्रेंड्स, बहुत से लोग बैगर ड्रायर लगाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फीड वाटर प्री हीटिंग। फीड वाटर प्री हीटिंग क्या है फ्रेंड्स? बॉयलर में हम जो वाटर फीड करते हैं उसे हम पहले ही हीट कर लेते हैं। अब वह करते कहाँ हैं, आप लोगों को पता है, इकोनोमाइज़र में। इकोनोमाइज़र में क्या करते हैं हम, जो हमारी फ्लू गैस में बेस्ट हीट जा रही है, हम इकोनोमाइज़र में फीड वाटर को गर्म कर लेते हैं और उस पानी को हम फिर बॉयलर में स्टीम बनाने के लिए भेज देते हैं। जिससे क्या होता है, जो हमारी बेस्ट हीट फ्लू गैस में जा रही है वो हमारी वाटर ऑब्जर्व कर लेता है और उसके बाद वह आराम से इजीली स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है और हमारी सेविंग भी हो जाती है, हीट की और फ्यूल की भी। इससे हमारे बॉयलर की इफिशिएंसी भी इंक्रीज होती है। स्टैक टेम्परेचर अगर ज़्यादा जा रहा है तो उसे अगर हम कम कर लें अपने बॉयलर में ही, तो उससे भी इफिशिएंसी इंक्रीज होती है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंबशन एयर प्रीहीट, यानी हम जो बॉयलर में एयर फ्यूल को कंबशन यानी बर्न करने के लिए दे रहे हैं, उसे भी हम फ्लू गैस की बेस्ट हीट से प्री हीट कर लें। जैसा कि आप लोगों को पता है, एयर हीटर में हम जो बॉयलर में कंबशन एयर हमारी जा रही है उसे प्री हीट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा इनकम्प्लीट कंबशन। फ्रेंड्स, हम सब लोगों को यह ज़रूर इंश्योर करना है कि हमारे बॉयलर में इनकम्प्लीट कंबशन ना हो रहा हो। उससे बहुत बड़ा नुकसान होता है, हमारा फ्यूल अनबर्न कंडीशन में बाहर निकल जाता है और हमें उस फ्यूल की पूरी एनर्जी मिल नहीं पाती, जिस वजह से हमारा फ्यूल का कंजम्पशन बॉयलर में बढ़ जाता है। और बॉयलर में फ्यूल कंजम्पशन बढ़ने से क्या होगा, आप लोगों को पता है, बॉयलर की इफिशिएंसी डाउन हो जाएगी। इफिशिएंसी बेसिकली फिक्स होती है, पर जब फ्यूल हम पूरा यूज़ नहीं कर पाते
तो वह फ्यूल ज़्यादा यूज करने लगता है बॉयलर हमारा सेम कैपेसिटी की स्टीम बनाने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सेस एयर कंट्रोल। फ्रेंड्स, ये भी एक बहुत ही मेन टॉपिक है, एक्सेस एयर कंट्रोल। हमें अपने बॉयलर में एक्सेस एयर को कंट्रोल करना चाहिए। अगर हम बॉयलर में एक्सेस एयर कंट्रोल नहीं करेंगे तो यह एक्सेस एयर अपने साथ बहुत हीट को बाहर लेकर चली जाएगी। अब एक्सेस एयर कंट्रोल होगी कैसे फ्रेंड्स? इसके लिए हमें फ्लू गैस का एनालिसिस, फ्लू गैस एनालाइजर लगाने पड़ते हैं। उससे क्या है, यह है हमें O2 और CO2 की परसेंटेज बताते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारी एक्सेस एयर कंट्रोल में चल रही है। फ्रेंड्स, उसके बाद है रेडिएशन एंड कन्वेंशन हीट लॉस। यह ऐसे लॉस होते हैं इन पर सबसे कम लोगों की निगाह जाती है, बट ये लॉसेज अगर बढ़ जाएं तो यह भी बहुत बड़े लॉस होते हैं। यानी हमारे बॉयलर पर हमें यह देखना है कहीं से हमारा फ्लू गैस लीकेज तो नहीं हो रही है, या कहीं से हमारा इंसुलेशन या रिफैक्ट्री अगर टूट गया है तो वहाँ से हीट जो है एटमॉस्फेयर में रिलीज होगी। उससे क्या होगा, हमारी हीट वेस्ट हो जाएगी एटमॉस्फेयर में और वह एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर भी राइज करेगी, जिससे डबल नुकसान है। एक तो हमारे बॉयलर में जो हीट है वो कम हुई क्योंकि वो एटमॉस्फेयर में चली गई, और दूसरा नुकसान है वह एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर राइज करती है। तो फ्रेंड्स, इस पॉइंट्स को भी आपको बहुत ध्यान से देखना है। उसके बाद है ऑटोमेटिक ब्लो डाउन कंट्रोल। फ्रेंड्स, आजकल क्या है, बॉयलर के ब्लो डाउन के लिए ऑटोमेटिक कंट्रोल वाल्व लगते हैं। वे ऑटोमेटिक कंट्रोल वाल्व जैसे ही बॉयलर की TDS उस लिमिट तक पहुंचती है, वह ऑटोमेटिकली पानी को ब्लो कर देते हैं, और उसके बाद वे कंट्रोल वाल्व हो सकता है TDS जब उस परमिसेबल लिमिट के डाउन भी आ जाती है उसके बाद जाकर बंद होते हैं। अब इससे होता क्या है, ऑटोमेटिक ब्लो डाउन। अब आप लोग सोच रहे होंगे ब्लो डाउन तो होना चाहिए। फ्रेंड्स, ब्लो डाउन होना चाहिए पर एक्सेस नहीं होना चाहिए। एक्सेस ब्लो डाउन होने से क्या होगा, जो हमारा बॉयलर में गर्म पानी है, गर्म पानी कहाँ से, जो हमारे फ्यूल ने हीट वाटर को दी और वाटर गर्म हुआ और वो हमने गर्म पानी बॉयलर से ड्रेन आउट कर दिया, तो हमारा क्या होगा, बहुत सारी हीट हमारी वेस्ट चली जाएगी। पानी तो हमारा वेस्ट हो ही रहा है एक्सेस ब्लो डाउन में, साथ साथ हमारी हीट भी वेस्ट हो रही है। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर भी हमें कंट्रोल करना चाहिए। हमें मैनुअल ब्लो डाउन कर लेना चाहिए जब हमें लग रहा है कि हमारा बॉयलर का TDS हाई हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है, तो हम मैनुअली ब्लो डाउन कर लें, और जब वह परमिसेबल लिमिट में आ जाए तो उसे बंद कर दें। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा वेरिएबल स्पीड कंट्रोल फॉर फैंस, ब्लोअर्स एंड पंप्स। ये क्या है फ्रेंड्स, BFD ड्राइव्स, जो आजकल आप देखते ही होंगे लगभग सभी प्लांट्स में होती हैं BFD ड्राइव्स। तो क्या होता है, फैंस, ब्लोअर्स और पंप जो आपके प्लांट में लगे हैं उसकी स्पीड को कंट्रोल करती है। सपोज करिए हमारे पास कोई फ़ैन लगा है, उसकी कैपेसिटी जो है फुल की है किसी बॉयलर के लिए, और बॉयलर पर लोड जो है थोड़ा कम चल रहा है, पार्शियल लोड चल रहा है, तो क्या होगा, हम BFD के थ्रू उन फैंस की या पंप की RPM रिड्यूस करके फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, हमारी एनर्जी सेव होती है। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद है इफेक्ट ऑफ बॉयलर लोडिंग ऑन इफिशिएंसी। फ्रेंड्स, ये भी हमें बहुत देखने वाली बात है। अब हम लोग क्या सोचते हैं कि सपोज करिए हमारा जो है बॉयलर 90 TPH का है, तो हम सोचते हैं कि बॉयलर को 90 TPH पे ही चलाएं तो उसकी इफिशिएंसी हाई आएगी। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता। किसी भी बॉयलर की इफिशिएंसी फुल कैपेसिटी पे नहीं होती। किसी बॉयलर की मैक्सिमम इफिशिएंसी 60 टू 80%, बॉयलर का जो हमारा डिज़ाइन है उसका 60 से 80% पर बॉयलर जो है मैक्सिमम इफिशिएंसी देता है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारा बॉयलर 60 से 80% लोडिंग पर चलता रहे, जिससे उसकी इफिशिएंसी मैक्सिमम रहेगी और हमारा फ्यूल का कंजप्शन कम रहेगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर बॉयलर शेड्यूलिंग। बहुत ही बढ़िया पॉइंट है फ्रेंड्स। प्रॉपर बॉयलर शेड्यूलिंग क्या है फ्रेंड्स, सपोज करिए अभी हमारे पास, अभी जैसे हमने बात की कि हमारे पास जो है 60 से 80% बॉयलर पर लोड होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं 60 से 80% 90 TPH की बात करूं तो 9 8 72 यानी लगभग 70 TPH। अब
अगर मैं बात करूं तो प्रॉपर बॉलर शेड्यूलिंग भी बहुत मेन चीज़ होती है। एंड उसके बाद होता है हमारा बॉलर रिप्लेसमेंट। बॉलर रिप्लेसमेंट क्या है? अगर हमारा बॉलर इनएफिशिएंट हो, बहुत पुराना हो, बहुत सारे फ्यूल्स के प्रति फ्लेक्सिबल ना हो, इन सब चीज़ में क्या है, फिर उस बॉलर को रिप्लेस कर देना चाहिए। यह एक बड़ा पॉइंट है। बट अगर किसी प्लांट में बहुत पुराने बॉलर हैं और उनकी इफिशिएंसी बहुत कम है, तो उन बॉलर को उनका रिप्लेसमेंट कर देना चाहिए और हाई इफिशिएंसी के बॉलर यूज करने चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये कुछ पॉइंट्स थे कि हम किसी भी बॉलर डिपार्टमेंट में या बॉलर पर एनर्जी को कैसे सेव कर सकते हैं और कैसे हम किसी बॉलर की इफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कृपया लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर कोई इससे रिलेटेड क्वायरी हो टॉपिक से तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।